जिला गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के आज दोपहर 1 बजे A1 इंडियन नामक व्यक्ति संस्थान कर्मचारी अपनी कैश वैन के साथ वहां पर जो एटीएम लगा हुआ था उसमें कैश डालने के लिए आए हुए थे। जब कर्मचारी एटीएम में कैश डालने जाने लगे तो कुछ अज्ञात लोग ड्राइवर को अकेला पाकर हथियार दिखाकर उसे कैश वैन को छीनकर भाग उठे। वहीं तभी पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने तत्कालीन प्रभाव से नाकाबंदी लगा दी गई और उसे देखते हुए जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए। लेकिन पुलिस ने कैश वैन को मसूरी थाना क्षेत्र से रिकवर कर लिया गया है। वहीं आरोपी वैन को छोड़कर भाग गए। इसमें 8 टीमों का गठन किया गया है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, IBC 24 न्यूज चैनल के लिए। इटावा में एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगी। वहीं परिवार का सदस्य एक मजदूरी करने इटावा शहर में गया था, जो कहीं न कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर उसका एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़ा। मामला यहीं नहीं रुका, किसी प्रकार का कोई भी इससे मजदूर के पीड़ित परिवार के घर न किसी कोई संबंधित अधिकारी पहुंचा और न ही उसको कोई न्याय मिला। लगातार पीड़ित परिवार अपनी दर्द की ठोकरें खाकर हताश होकर घर बैठ गया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी महानवादी पार्टी ने इसे पीड़ित परिवार की जब बुलंद आवाज़ उठाई तो कहीं न कहीं संबंधित अधिकारियों को पूरी तरीके से एक बार फिर कहीं न कहीं पीड़ित को न्याय देने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं भारतीय दलित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी गोला ने भी इस पीड़ित के लिए लगातार कचहरी में पहुंचकर एक अपनी बुलंद आवाज़ की, जिसके चलते एक बार फिर कहीं जिलाधिकारी ने उसको भरोसा दिलाया। वहीं हरीश लोधी का कहना है कि इस पीड़ित परिवार को इसके घर में किसी महिला को नौकरी दी जाए या फिर इसको जो है मुआवजा दिया जाए, क्योंकि विद्युत विभाग की इस लापरवाही के चलते इस पीड़ित परिवार के कहीं न कहीं हंसता खेलता परिवार एक बार फिर कहीं न कहीं संकट में आ गया। क्योंकि ये पहला ही मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले इटावा जनपद में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से हरीश लोधी राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है, इसको कहाँ तक जो है संबंधित अधिकारी इसमें संज्ञान में मामले को लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरीश लोधी के इस बुलंद आवाज़ के चलते कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को न्याय मिलता देखा जा रहा है। लेकिन अब मामला ये है कि आखिर जिलाधिकारी के द्वारा जो पूरी तरीके से इस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भरोसा दिया है, आखिर इसे न्याय मिलेगा या फिर जो है इस मामले को जो है सत्य बल्ले में डालकर इसको जो है मामले को दबा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी ने जो आवाज़ बुलंद की है, उसके चलते कहीं न कहीं पीड़ित परिवार के कहीं न कहीं एक खुशियाँ देखी जा रही हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर जो संबंधित अधिकारियों ने जो आसन दिया है वो कब तक पूरा किया जाएगा। आज वहीं फिर एक बार फिर कहीं न कहीं भारतीय दल के अध्यक्ष जो बॉबी गोला जो पहुँचे हैं, उनने एक बार फिर कहीं न कहीं संबंधित अधिकारियों को जगाने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले को कहाँ तक संज्ञान में लिया जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने चोरी और गुम हुए 171 मोबाइल फ़ोनों को बरामद किया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें, यदि आपका फ़ोन चोरी या गुम हुआ है तो आप तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं या पुलिस अधीक्षक को लिखित प्रार्थना पत्र दें और पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और तत्काल आपके फ़ोन को ट्रेस करती है और ब्लॉक करती है और उन चोरी या गुम हुए मोबाइल फ़ोनों को बरामद करती है। आज 171 फ़ोन को पुलिस ने बरामद किया। फ़ोन पाकर फ़ोन के मालिक खुशी से झूम उठे। आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लावारिस अवस्था में एक नवजात शिशु खेतों में पड़ा दिखाई दिया। जब खेतों में काम कर रहे किसानों को उसकी आवाज़ सुनाई दी और पास जाके देखा तो एक नवजात शिशु को पॉलिथीन में लिपटा हुआ देख किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शिशु को पास के CHC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसको वार्मर मशीन में रखकर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार उसका शुरुआत की, जिसके बाद में बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है और बच्चे को आगरा के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हॉस्पिटल की जांच कराई जा रही है, हॉस्पिटल के अंदर CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और हाल ही में हुए
नवजात शिशु को लेकर जो भी वीडियो सामने आएगा तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो लोग बच्चे को खेतों में लावारिस अवस्था में छोड़ के गए हैं। आपको बताते चले सुल्तानपुर जनपद में पिछले दिनों जो चक्रवात, तेज हवाओं और उसके साथ हुई बरसात के वजह से सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय तहसील के अंतर्गत लगभग 800 खंभे जो है क्षतिग्रस्त हुए थे, जिससे तब से लाइट की आपूर्ति नहीं हो रही थी, जिसको लेकर के काम अब जोरों से चल रहा है और पूर्ति बहाल होने के लिए संबंधित अधिकारी दावा कर रहे हैं। मैं एसपी सिंह, ABC 24 सुल्तानपुर। तो इस समय हम जो महिला हमारे साथ पीड़ित महिला खड़ी है, उनसे पूछेंगे कि बेटा गोकुल थाने पर जब कप्तान साहब ने भेजा, इनसे क्या कहा गया। जी बताएं। उस महिला ध्रुव क्या नाम था, महिला पुलिस का? इस टाइम नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है और मैं कल लाइव आऊंगी तो मैं नाम बता दूंगी सर। कल लाइव में आप बताएंगे? बिल्कुल सर। तो अभी तक आपको कोई न्याय नहीं मिला? नहीं सर, मुझे अभी कोई भी न्याय नहीं मिला। उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होगी सुनवाई, तुम जाओ जहाँ पे ये सारे वो हुए हैं वहाँ पे होगा। आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं यहाँ 22 तारीख से रह रही हूँ, आज मुझे 12 दिन हो गए। 12 दिन। माँ बाप आपके वहीं रहते हैं? माँ बाप इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद में रहते हैं। तो ये जो पीड़ित महिला है, अब इसको कब तक न्याय मिला, ये खैर देखने वाली बात होगी। हम बताना चाहेंगे कि जहाँ पर योगी सरकार महिलाओं का सम्मान कर रही है, वहाँ पर ये महिला जो हमारे पास में खड़ी है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे अपने उस न्याय के लिए, जिसको ये अपने पति के लिए पति को चाह रही है, लेकिन वो पति कहाँ है, ये परिवार वालों से मिली, लेकिन उसका कोई अभी अता पता नहीं चल रहा। हो सकता है वो घर पे वो लोग छिपा रही हो, लेकिन जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब तक उनका मामला सामने खुलकर नहीं आ रहा है। इसलिए IBC 24 भी अपील करता है तो हरदोई जिला के कप्तान से कि जल्दी से जल्दी इस महिला को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 साथीों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मामला नगर थाना क्षेत्र का है। नगर पुलिस और SOG की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 ऑटो भी बरामद किए गए। लगातार क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही, जिसको देखने के बाद बस्ती पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने जो भी चोर जिस तरह से ये चोरियां करें, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना में पुलिस ने इन 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 ऑटो भी बरामद की है, कुछ सामान भी बरामद किया। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। आगा कैंट GRP पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेनों में चोरी करने वाले 6 शातिर चोरों को आगरा GRP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग लंबे समय से चलती ट्रेनों में लोगों के आभूषणों पर हाथ साफ करते थे, उनके लैपटॉप, मोबाइल और नकदी भी लेकर फरार हो जाते थे। तमाम चोरी की घटनाओं के मामले आगरा कैंट GRP थाने में दर्ज थे, जिसके तहत GRP पुलिस लगातार अभियान चला रही थी और इस अभियान के तहत GRP पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 6 आरोपियों से पुलिस ने लाखों के आभूषण बरामद किए हैं। उनके पास से एक तमंचा बरामद किया है और कुछ नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए 6 आरोपी बुलंदशहर, दिल्ली और खुर्जा के बताए गए हैं। फिलहाल आरोपियों को GRP पुलिस ने जेल भेज दिया है और लगातार ये अभियान पुलिस की तरफ से जारी रहेगा। बारिश का कहर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, कहने के मेरे जस्ट पीछे तेज बारिश, बड़ी संख्या में ओले भी गिरते नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि कुदरत का कहर जिस तरीके से कहीं के किसानों पे आफत बन के आया है, वो देखा जा रहा है कि भीषण बारिश के तहत चलते एक बार फिर कहीं के बड़े बड़े ओलों की जो है पूरी तरीके से बौछारें गिरती नजर आ रही है, जिससे देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ ओले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कुदरत का कहर माना जा रहा है कि किसानों की जो फसल है पूरी तरीके से नष्ट होने की तादाद पर दी जा रही है, क्योंकि ये भीषण बारिश का कहर है और लगातार बड़ी तेज संख्या में जो है ओले भी गिर रहे हैं बारिश के साथ साथ। तो मेरे जैसे पीछे की अगर बात की जाए तो यहाँ ओलों की पूरी तरीके से कहीं न कहीं परतें जमती नजर आ रही हैं और बड़े बड़े ओले भी गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ तेज बारिश, मूसलाधार बारिश में चलते चलते ओलों की ढेर पूरी तरीके से बौछारें देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किसानों को कितनी फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि लगातार ये कुदरत का कहर देखा जा रहा है। अन्नदाताओं की पूरी तरीके से इस बार फिर कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं।